जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, 2-3 दिन से वीडियो तो खैर नहीं आ रही क्योंकि दीपावली की वजह से मैं भी बहुत ज़्यादा बिजी था, इसलिए वीडियो नहीं आ पाई। और मैं समझता हूँ कि जिन लोगों ने साधना की है अच्छे से, उन्हें अनुभव भी प्राप्त हुए होंगे और साधना भी उनकी अच्छी प्रकार से हुई होगी। अगर किसी को अनुभव प्राप्त नहीं हुए हैं तो वो घबराए ना, क्योंकि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता कि भाई आपको अनुभव आएंगे तभी साधना आपकी पूर्ण मानी जाएगी। इसका जो प्रभाव है वो आपको कुछ टाइम बाद मिलता है। ऐसा नहीं है कि आज आपने साधना कर ली तो अब आगे अनुभव नहीं हुए तो इसका मतलब हमारी साधना सफल नहीं हुई है। ये सोचना बिल्कुल एकदम गलत है। इसलिए अपने आप को संयम में रखें। और दूसरा, जिन्होंने साधना शुरू की है वो साधना को एकदम बंद ना करें, साधना को जारी रखें। कुछ दिन तक वो करें साधना, जैसे कि अष्टलक्ष्मी साधना है, कुबेर की साधना है, या और जो दूसरी जो भी अप्सरा साधना, यक्षिणी योगिनी साधना है, साधना को आगे बढ़ाएं ताकि जिससे कि आपको कुछ और फल की प्राप्ति हो। क्योंकि देखिए, दीपावली का दिन सिद्ध दिन होता है। ये तो निश्चित है कि भाई इस दिन एक विशेष मुहूर्त होता है, आपको लाभ कुछ ज़्यादा मिलता है, ठीक है। लेकिन इतना भी जरूरी नहीं है कि भाई इस दिन में बिल्कुल एकदम सिद्धि हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। तो इसलिए आप इस चीज़ को ध्यान में रखें, ठीक है। दूसरा, आज मैं आपको बताऊंगा कि घर, व्यापार या किसी की शक्ति या कोई और चीज़, आजकल क्या है कि तांत्रिक लोग बंधन कर देते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि जो आपके पड़ोसी हैं या आपके घर परिवार के हैं या मित्र हैं, वो आपसे जल करके आपके सभी व्यापार का बंधन कर देते हैं या करवा देते हैं किसी से। तो आप होगा क्या कि मान लिया कि आपका व्यापार अच्छा चल रहा है तो व्यापार आपका बंद जाएगा और आपको लाभ होना बंद हो जाएगा, ग्राहक आने बंद हो जाएंगे। अगर आप कोई सामान बिक्री करते हैं तो वो भी आपका बंद हो जाएगा। यदि घर आपका अच्छा चल रहा है तो सारे घर का बंधन हो जाएगा। बंधन होने से क्या होगा कि लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं होगी, लक्ष्मी घर में घुस नहीं पाएगी अगर बंधन हो जाता है तो। और या फिर और दूसरी बहुत चीज़ें हैं, जैसे कि मान लिया कि आप किसी शक्ति की पूजा उपासना करते हो, आपकी शक्ति का बंधन कर दिया गया तो शक्ति आपकी आने से रुक जाएगी। अब ऐसी स्थिति में क्या किया जाए कि भाई आपका बंधन खुल जाए, क्योंकि बंधन खुलना बहुत ज़रूरी है। कई बार तो लोग क्या करते हैं कि अब घर के जो देव होते हैं ना, उन देवताओं का ही बंधन कर देते हैं। होता क्या है कि मान लिया कि आपके घर में देवता हैं और वो देवता आपकी सहायता करते हैं, तो जो तांत्रिक होता है ना, वो क्या करता है, सबसे पहले देवताओं का बंधन करता है वो। क्यों? क्योंकि वो आपकी विद्या चलने नहीं देते। फिर अगर वो किसी तांत्रिक की विद्या चलने नहीं देंगे, अब वो विद्या नहीं चलने देंगे तो सबसे पहले उन्हीं का बंधन करेगा, उनको पहले बांध देगा, उसके बाद फिर घर का बंधन करेगा। क्योंकि आपके जो पितृ हैं, आपके जो देव हैं घर के, वो चलने नहीं देते हैं किसी भी विद्या को। तो इसलिए तांत्रिक लोग ऐसा करते हैं। अब अगर मान लिया किसी ने बंधन कर दिया है तो उस स्थिति में आपको बंधन कैसे खोलना है, तो आज मैं आपको बताऊंगा, एक साबर मंत्र आपको बताऊंगा। और बहुत ही ज़्यादा तीव्र साबर मंत्र है, गुरु गोरखनाथ का साबर मंत्र है ये। और इसे मैं स्वयं सिद्ध भी कह सकता हूँ, क्योंकि ये जो मंत्र है इसकी जो रूपरेखा है 100% ये स्वयं सिद्ध मंत्र है। हालांकि देखिए, मैं तो सभी मंत्रों के लिए बोलता हूं कि कम से कम उनका जाप कुछ टाइम तक कर लिया जाए तो अच्छा रहता है। क्यों? क्योंकि उनमें पावर आ जाती है। भले ही वो सिद्ध हो, अगर सिद्ध है तो वो काम तो करेगा लेकिन थोड़ा धीमी गति से काम करेगा। और अगर आप उसका मंत्र जाप कर लेते हैं तो फिर वो कुछ तीव्र गति से काम करता है। जैसे कि मान लिया होली, दीपावली या फिर ग्रहण में, अभी जैसे आगे आने वाले जो ग्रहण हैं उनमें आप इस मंत्र को जपिए। फिर इस मंत्र का कुछ अनुष्ठान भी कर लीजिए, जैसे कि मान लिया कि 11 दिन का अनुष्ठान कर लो, 21 दिन का अनुष्ठान कर लो। आगे फिर होली आए तो उसमें उसका मंत्र जाप कर लो। होलाष्टक आए होली से 8 दिन पहले तो उसमें उसका मंत्र जाप करो। होलाष्टक में क्या होता है कि आप रात और दिन दोनों टाइम मंत्र जाप कर सकते हो, क्योंकि उसमें दिन को भी रात्रि ही माना गया है। वो 8 दिन ऐसे आते हैं, तो 8 दिन उसमें जाप करो तो आपके मंत्र में जो आप मंत्र जपेंगे उसमें बहुत ज़्यादा तीव्रता आ जाती है और वो तुरंत काम करने लगता है। अब ऐसी स्थिति में
अगर आप मंत्र का जाप करते हैं तो जो स्वयं सिद्ध मंत्र भी होता है वो भी बहुत तीव्र गति से काम करता है। हालांकि देखो, मैंने बहुत सारे मंत्र दिए हैं जो स्वयं सिद्ध हैं और वो अपना कार्य करते हैं, और लोगों ने उनको एक तरीके से परीक्षण उनका करके भी देखा है, वो 100% काम करते हैं। खैर देखिए, मैं तो आपके सामने डालता ही तब जब मुझे विश्वास हो जाता है कि भाई हाँ, ये मंत्र काम करेगा और ये मंत्र बिल्कुल एकदम परफेक्ट है, तभी मैं उसको यूट्यूब पर देता हूँ, वरना मैं उस मंत्र को देता ही नहीं हूँ। जिसके ऊपर मुझे खुद विश्वास नहीं है इसलिए मैं उसको फिर नहीं देता हूँ। तो आज जो मैं आपको बताऊंगा उसी मंत्र को आपको बताऊंगा जो बहुत ज़्यादा तीव्र भी है और बहुत अच्छा मंत्र है। आप किसी का भी बंधन खोल सकते हैं। अगर आप एक तांत्रिक हैं या आप भगत हैं किसी टाइप के भी, आपके पास में कुछ व्यक्ति आते जाते हैं कि भाई मेरी आपने मतलब ठीक करवाने के लिए कोई परेशान है पूछने के लिए, तो आप इस मंत्र को सिद्ध जरूर करना। क्योंकि अगर आप इस मंत्र को सिद्ध कर लोगे तो अगर किसी दूसरे का बंधन कर दिया है किसी ने, तो आप उसका बंधन काट भी सकते हो। तो इस चीज़ का ध्यान आप जरूर रखें कि भाई अगर आप मंत्र से कोई सफलता अर्जित करना चाहते हैं तो फिर आप इस मंत्र को कुछ टाइम तक जाप जरूर करें। ठीक है, अब मैं आपको इसकी विधि बताऊंगा, और लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और साथ में ही बेल के बटन पे प्रेस करके ऑल के फंक्शन पे क्लिक करना, जिससे कि आपके सामने जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। क्योंकि जब मैं नई वीडियो डालता हूं तो बहुत से व्यक्ति कहते हैं कि जो हमें तो वीडियो का पता ही नहीं लगता, तो उनको इसीलिए नहीं पता लगता कि बेल के बटन पे उनका क्लिक नहीं है। और पुराने व्यूअर्स से भी मैं यही बात कहूँगा। ठीक है, दूसरी एक बात और बता दूं कि देखिए, चैनल पर बहुत सारी वीडियोज़ दी गई हैं। आपको ये नहीं है कि भाई मतलब आपने नहीं देखी तो चैनल पर वीडियो दी नहीं गई है। बहुत से लोग कहते हैं कि जी हमें इस मंत्र की साधना दो या इस देवी देवता की साधना दो। अरे भाई पहले देख तो लो, मैंने तो डाली हुई है पहले से बहुत सारी वीडियोस, तो इसलिए पहले चैनल पर आप देख लीजिए। अब यहाँ पर मैं इस मंत्र को आपको बता देता हूँ कि आपको किस प्रकार से इसे सिद्ध करना है। देखिए, इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए आपको जो सामग्री की आवश्यकता होगी, साबरी मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठित सिद्ध माला की आवश्यकता होगी, रुद्राक्ष की। और जो रुद्राक्ष की माला है वो प्राण प्रतिष्ठित सिद्ध होनी चाहिए। और अगर आपको ऐसी माला की आवश्यकता है तो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है वीडियो में, आप वहां से मुझे व्हाट्सएप करके और आप माला प्राप्त कर सकते हैं। ऑर्डर आप बेधड़क होकर के ऑर्डर आप कीजिए, आपको सामग्री 100% मिलेगी, इसमें कोई भी टेंशन लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब जब आपको वो माला प्राप्त हो जाए तो फिर आपको इस मंत्र की साधना शुरू करनी है। अब देखिए, इस मंत्र की साधना आप कभी भी कर सकते हैं। सुबह के टाइम चाहें तो सुबह के टाइम साधना करें, रात्रि में चाहें तो रात्रि में करें। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर सुबह के टाइम आप 5 बजे साधना शुरू करते हैं तो फिर प्रतिदिन 5 बजे ही करें, या रात्रि में आप 8 बजे शुरू करते हैं तो प्रतिदिन 8 बजे ही करें। मतलब टाइम का थोड़ा ध्यान रखें, 10 या 5 मिनट आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ज़्यादा लंबा टाइम आप ना लें, क्योंकि एक तरीके से एक नियम होना चाहिए ना साधना का, तो तभी उसका फायदा भी होता है। इसमें आपको बिल्कुल एकदम साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने, वस्त्र किसी भी रंग के धारण कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, और जो आपको मुख अपना रखना है साधना करते टाइम, या तो आप ऐसा कीजिए कि उत्तर की तरफ भी रख सकते हैं और पूरब की तरफ भी आप अपना मुख रख करके साधना कर सकते हैं। साधना में आपको घी का दीपक आपको लगाना है। तो देखिए, सबसे पहले स्नान करके बिल्कुल एकदम साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके और अपने पूजा कक्ष में ही आप इस साधना को कर सकते हो। और बहुत से लोगों का क्या होता है कि उनके पास में पूजा घर अपना अलग है, साधना कक्ष एक अलग है जिसके अंदर कोई नहीं जा सकता है। तो अगर आप वहाँ साधना करते हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, या कहीं आप बाहर रहते हैं तो वहाँ भी साधना कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है साधना कहीं भी कर सकते हो। और आपको क्या करना है कि अपने पूजा घर में, अगर घर परिवार में रहते हो तो पूजा घर में भी कर सकते हो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई आपको एकांती चाहिए, लेकिन इतना ध्यान रखें कि भाई जब तक साधना करें तब तक उस कमरे में कोई प्रवेश ना करे बस। और स्नान आदि करके अपने पूजा कक्ष में चले जाएं, सामने चौकी लगा लें, लकड़ी की चौकी होती है,
कुछ लोग पूछते हैं जी चौकी क्या होती है। कहने का मतलब है कि लकड़ी की होती है चौकी बनी हुई, उसके ऊपर कैसा भी आप वस्त्र बिछा लें और उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाएं या पूर्व दिशा की तरफ, घी का एक दीपक लगा लें, पुष्प ले लें, चावल ले लें और गुरु के लिए या भगवान गोरखनाथ के लिए थोड़ा सा भोग भी आप रखें, किसी भी मिष्ठान का रख सकते हो। अब जब आप उत्तर की तरफ मुख करके बैठ जाएंगे तो सामने आपको अपने गुरु की तस्वीर जरूर रखनी है, जो भी आपके गुरु हैं। अगर गोरखनाथ जी गुरु हैं तो फिर उन्हीं की तस्वीर रखिए, अगर डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी गुरु हैं तो फिर आप उन्हीं की तस्वीर रखिए, या भगवान शिव को अगर आपने गुरु माना है, क्योंकि ये साधनाएं भगवान शिव को गुरु मान करके भी की जा सकती हैं। तो ऐसी कोई इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है कि भाई आप भगवान शिव को गुरु मान करके नहीं कर सकते। ये तो अपने अपने मन का समझाना है कि भाई हमें तो देहधारी गुरु चाहिए या वो चाहिए या ये चाहिए, गुरु गुरु होता है, ठीक है। तो भगवान शिव को गुरु मान करके भी कर सकते हो। कुछ लोग भगवान विष्णु को गुरु मानते हैं तो उनको भी आप गुरु मान के साधना कर सकते हो। तो आपको अपने गुरु की तस्वीर आपको सामने रखनी है, और साथ में ही अगर आपने गोरखनाथ की तस्वीर नहीं है तो शिव की तस्वीर रखो, ठीक है। तो ये दोनों तस्वीर होनी चाहिए। बाकी तो भाई अगर आपके पास में और घर, जैसे पूजा घर में और जो कुछ तस्वीर होती हैं या मूर्तियां होती है वो भी रख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो घी का दीपक लगा लें और अगरबत्ती धूप बत्ती जो भी आपके पास है वो आप लगा लें, कुछ पुष्प ले लें, चावल ले लें और सिंदूर या कुमकुम का ले लें टीका लगाने के लिए। अब आपको सबसे पहले क्या करना है कि जो भी आपके गुरु हैं उनका आपको पूजन करना है। गुरु जी को आप टीका लगाएंगे सिंदूर का या कुमकुम का, धूप दीप दिखाएंगे, ठीक है, चावल चढ़ाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे, और अगर आपके पास में मिष्ठान है कुछ तो आप मिष्ठान भी उनको चढ़ाएंगे। और गुरुदेव से आपको प्रार्थना करनी है कि गुरुदेव मैं ये साधना करने जा रहा हूँ, आप इस साधना में मेरी पूर्ण सहायता करें, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और आज्ञा प्रदान कीजिए। और मन ही मन आज्ञा लेकर के अपने गुरु मंत्र का आपको एक माला का जाप कर लेना है। अगर किसी के पास में गुरु माला नहीं है तो आप इसी रुद्राक्ष की माला से आप मंत्र जाप कर सकते हैं, क्योंकि इस रुद्राक्ष की माला से आप गुरु मंत्र का जाप कर सकते हैं, गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, शिव मंत्र का जाप कर सकते हैं और किसी भी सावर मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। इस माला को कहीं भी विसर्जित नहीं करना है, अपने पास ही रखना है। धागा कभी टूट जाए तो दूसरे धागे में पिरो करके अपने ही पास रखें, ये आजीवन आपके पास रहेगी, ठीक है। तो इसी माला से आपको अपने गुरु मंत्र का जाप करना है। अब जो भी आपका गुरु मंत्र है, अगर आपने डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को गुरु माना है, वो आपके गुरु हैं, तो फिर आपको ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः इस मंत्र का जाप करना है। एक माला का कर लो, काफ़ी है। अगर भगवान शिव को गुरु माना है तो फिर आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, और अगर गुरु गोरखनाथ को गुरु माना है या किसी ने गुरु मंत्र आपको दिया है तो फिर आप उन्हीं का पूजन करेंगे और उन्हीं के मंत्र का आप जाप करेंगे, ठीक है। गुरु जी का पूजन हो गया। अब आपको मैं यहाँ बता देता हूँ कि देखिए ये साधक जो साबर मंत्र है जिसका आप मंत्र जाप करेंगे, तो इसलिए किसी भी साबर मंत्र को जपने से पहले 21 बार सर्वार्थ साधक साबर मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। उससे क्या होता है कि एक तो आपकी साधना में जो जिस मंत्र की भी साधना करते हो वो सरलता से सिद्ध हो जाता है और कोई विघ्न भी नहीं आता है। तो इसलिए 21 बार आपको जरूर जाप करना है। अब मैं आपको मंत्र बता रहा हूँ। गुरु सठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरो बड़ी भात, सिंगी टोरो वन कहो मन्नाऊ करतार, सकल गुरुन का हर बजे घट्टा पकड़ उठ जाग, चेत संभार श्री परमहंस। इस मंत्र का आपको 21 बार जाप करना है, ठीक है। जब आप इतना कार्य कर चुके हैं तो गुरु का पूजन आप कर चुके हैं, अब आपको दूसरा कार्य कुछ करना ही नहीं है, आपको सीधा सीधा अपने मंत्र का जाप शुरू कर देना है, ठीक है। और मंत्र जाप जो आप करेंगे वो रुद्राक्ष की माला से ही आपको करना है, ठीक है, इसी रुद्राक्ष की माला से। और जो मंत्र आपको जपना है वो मैं आपको बता रहा हूं। ओम नमो आदेश गुरु का, अल खोलूं बल खोलूं, जल खोलूं थल खोलूं, धरती आकाश खोलूं, चलता योगी खोलूं, गद्दी बैठा बनिया खोलूं, घर व्यापार खोलूं,
जो इतना ना खुले तो गुरु गोरखनाथ लाजे, मेरा खोला ना खुले तो गुरु मच्छेंद्र नाथ लाजे, काज व्यापार चले घर व्यापार बंधन खुले, शब्द सांचा पिंड कांचा, फुरु मंत्र ईश्वरो वाचा, आदेश आदेश आदेश। इस मंत्र का आपको जाप करना है। देखिए थोड़ा मंत्र बड़ा तो है, लेकिन मंत्र में पावर बहुत ज़्यादा है। और इस मंत्र को पहले आप कंठस्थ कर लें, बिल्कुल एकदम कंठस्थ जब हो जाए तब उसके बाद आपको मंत्र जाप इसका करना है, जिससे कि आप बीच में इसको भूलें ना। ठीक है। और ज़्यादा नहीं, आप एक माला का जाप प्रतिदिन करें। अगर आप एक माला का जाप प्रतिदिन करते हैं तो 21 दिन इस मंत्र की साधना कर लें। अगर मान लिया आप 5 माला का जाप करते हैं तो भाई 11 दिन कर लो। ठीक है। तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आप 5 दिन करना चाहते हैं, 11 दिन करना चाहते हैं, या फिर 21 दिन करना चाहते हैं, या 41 दिन करना चाहते हैं। अब अगर आपको पावर तकड़ी चाहिए तो भाई ज़्यादा दिन मंत्र जाप करो और ज़्यादा माला का मंत्र जाप करो, तो फिर आपको उतनी ही उसी हिसाब से इसकी पावर भी मिलेगी। और एक तरीका तो मैंने आपको ये बता दिया। दूसरा मैं आपको बताऊं कि अगर आप मान लिया कि ग्रहण में इसकी आप 21 दिन की साधना आपने कर ली, इसके बाद आप चाहते हैं कि मंत्र में और भी पावर आ जाए, तो जब भी आप देखें कि हाँ ग्रहण पड़ने वाला है या पड़ेगा, तो आप इसी मंत्र से आपको जाप करना है। और ज़्यादा नहीं, जो रुद्राक्ष की माला है इसी माला से आप लेकर के और कहीं भी बैठ जाएं, उसमें कोई नियम नहीं है, कहीं पर भी बैठ जाएं, किसी भी दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाएं और खाली मंत्र जाप शुरू कर दें बस। चाहें तो एक दीपक जला लें बस सामने, कोई आवश्यकता नहीं है और चीज़ की। तो आपको जब तक ग्रहण पड़े तब तक आपको मंत्र जाप करते रहना है। तो आप देखेंगे कि ग्रहण में तो मंत्र के अंदर ऐसे पावर आती है, ऐसे पावर आती है जैसे कि बिजली का बल्ब जलता है, ऐसे पावर आती है। तो इतनी तेजी के साथ में, और अगर आपने एक ग्रहण में भी इसका जाप कर लिया तो इसके अंदर बहुत तीव्र पावर आ जाती है। इसके बाद आप इसका हवन भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लिया आप हवन करना चाहें एक माला का, तो आप उसको क्या करेंगे कि आम की लकड़ियाँ ले लें और थोड़ी सी सामग्री ले लें। सामग्री आपको पैकेट में मिल जाती है दुकान पर, वहाँ से ले लें। आम की लकड़ियाँ जला करके और सामग्री से एक बार मंत्र जपें और थोड़ी सी सामग्री जलती हुई अग्नि में डाल दें। इसमें स्वाहा आपको नहीं लगाना है, क्योंकि सावर मंत्रों में स्वाहा शब्द नहीं लगाया जाता लास्ट में। जैसा मंत्र है वैसा का वैसा ही जपें और अग्नि में थोड़ी सी सामग्री को छोड़ दें। तो 108 मंत्रों से हवन कर लें। ठीक है, बस हो गया साधन। और फिर आपको इसका प्रयोग भी करना है। अब देखिए, जब आप मंत्र जाप करते हैं, जब साधना करते हैं, तो आपको कुछ नियम फॉलो करने होते हैं, जैसे कि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना। ब्रह्मचर्य व्रत का आप मन से और तन से दोनों तरीके से आपको पालन करना है। ठीक है, इस चीज़ का तो ध्यान रखें। दूसरा, सात्विक भोजन करना है, सात्विक विचार अपने रखने हैं। कभी भी ऐसा कार्य ना करें जिससे कि किसी दूसरे को बुरा लगे या उसका दिल दुखे। देखिए, जब तक आप साधना कर रहे हैं, क्योंकि साधना का नियम ही यही है। ऐसा नहीं है कि साधना के नियम में आप एक तरफ तो साधना कर रहे हो, दूसरी तरफ दिल के अंदर ईर्ष्या, द्वेष और क्रोध सब कुछ भरा पड़ा है कि साला दूसरे को मार देंगे। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें, तब उनको साधना सिद्ध नहीं होती है, ना ही उनको अनुभव प्राप्त होते हैं ऐसे व्यक्ति को। इस चीज़ का ध्यान आपको जरूर रखना है। ठीक है, नियम के साथ साधना करो। जब आपका मंत्र सिद्ध हो जाए तो फिर आप उसको प्रयोग में ले सकते हो। अब देखिए, मैं प्रयोग आपको बता देता हूँ। मान लिया कि अगर आपके ऊपर बंधन किया है किसी ने, ठीक है, आपके ऊपर ही बंधन किया है, तो मंत्र का आप जाप करेंगे। जैसे ही मंत्र आप अपने घर में सिद्ध करेंगे और एक माला का हवन करेंगे, यानी 108 मंत्रों से हवन करेंगे, आपके सारे बंधन खुल जाएंगे, अपने आप ऑटोमेटिक खुल जाएंगे। आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगर आप खुद मंत्र जाप कर रहे हैं, खुद मंत्र को सिद्ध कर रहे हैं, तो फिर अगर किसी ने आपके घर के ऊपर किया हुआ है बंधन, किसी भी तरह का बंधन, तो सब कुछ अपने आप खुल जाएगा, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप किसी दूसरे का बंधन खोलना चाहते हैं, मान लिया किसी का घर बंधन किया हुआ है, तो आप उसके घर में
एक माला से हवन कर दे बस, उसके घर पर संकल्प लेकर के, ठीक है, कि भाई ये व्यक्ति है और इसके घर के ऊपर जो भी कुछ बंधन है सब कुछ खुल जाए, उसके लिए मैं ये हवन कर रहा हूँ, बस बात खत्म हुई। और एक माला का हवन कर दे और उसके बाद में पूरे घर का बंधन खुल जाएगा, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को बांधा हुआ है और वो आपके पास आया, आपको पता लग गया कि इसके ऊपर बंधन किया हुआ है, तो आप उसको क्या करेंगे, उसको इसी मंत्र से 21 बार मंत्र पढ़ें और नीम की लकड़ी ले लें, टहनी जो होती है, कुछ लोगों को टहनी नहीं पता, नीम की लकड़ी होती है जिसमें पत्ते लगे हुए होते हैं, वो ले लें, ठीक है। और 21 बार मंत्र पढ़ते हुए उसको झाड़ा लगा दें इसी मंत्र से, और साथ में ही मंत्र अभिमंत्रित पानी थोड़ा सा जल लेकर के और उसमें 7 बार 11 बार इस मंत्र को पढ़ करके फूंक मार करके पानी में और उसको जल पिला दें, उसके सारे बंधन खुल जाएंगे। उससे कह दें कि भाई गुरुजी के नाम पे जो है कुछ प्रसाद बांट देना, प्रसाद जरूर बंटवा दे उनके नाम पर, कि वो खुद ही बांट दे। आप नहीं कि मान लिया कि आप 100 रुपये ले लिए, 101 या 200 रुपये आपने ले लिए, 50 रुपये का प्रसाद बांटा, बाकी अपनी जेब में रख लिए, वो काम मत करना, नहीं तो शक्ति खत्म हो जाएगी इसकी, ठीक है। उसको बोल देना कि भाई आप प्रसाद बांट दें, या अगर आपको बंटवाना है तो उसी वहीं तुरंत के तुरंत मंगवाओ और तुरंत के तुरंत गुरुजी को भोग लगा करके और प्रसाद को बांट दो, ठीक है। इस प्रकार से इस मंत्र की साधना और ये प्रयोग है, बहुत ही तीव्र मंत्र है जो मैंने आज आपको बताया है, और बंधन खोलने का सबसे अच्छा मंत्र है, ठीक है। इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे साथ बोलिए बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।